नमस्कार। आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि आखिर उमर अब्दुल्ला ने ये क्यों कहा कि अगर विधानसभा चुनाव सबको अलग-अलग लड़ने हैं, हर पार्टी को अलग-अलग ही लड़ने हैं, तो फिर इंडिया गठबंधन की जरूरत क्या है? इसको खत्म कर देना चाहिए, इसको भंग कर देना चाहिए। आखिर उन्होंने ये बात क्यों कही? टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। देखिए, उमर अब्दुल्ला ने 2-3 दिन पहले ये बात कही थी और उनका स्पष्ट तौर पे उनका इशारा दिल्ली के चुनाव की तरफ था, जहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग-अलग एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी बेहद आक्रामक रूप से आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रही है। और जो विश्लेषण है विशेषज्ञों के, वो ये बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस दिल्ली में मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है तो बीजेपी का जीतना तय है। तो ऐसे में उमर अब्दुल्ला का ये कहना कि अगर हर पार्टी को, जो इंडिया गठबंधन के दल है, जैसे कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन का मुख्य दल है और आम आदमी पार्टी भी उसका घटक है, क्योंकि लोकसभा चुनाव दोनों ने मिलकर लड़ा था, लेकिन अब वो विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ रहे हैं, तो फिर उस गठबंधन का क्या मतलब रह जाता है? उमर अब्दुल्ला की बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, जबकि हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत थी और अगर आम आदमी पार्टी को कांग्रेस साथ लेके चलती तो हो सकता था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी होती। लेकिन हरियाणा में आम आदमी पार्टी अलग से चुनाव लड़ी, 2% करीब या कहीं 2 से 2.5% वोट उसने काटा और निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी ने वोट काटा तो वो कांग्रेस का ही काटा होगा। ऐसे में कांग्रेस की वहां पर हार हो गई और बीजेपी ने तीसरी बार वहां पर सरकार बनाने में सफलता हासिल की। अब क्या उमर अब्दुल्ला को लगता है कि जो हरियाणा में हुआ है वही अब दिल्ली में होने जा रहा है? कांग्रेस का अगर वोट प्रतिशत अगर 10-12% वोट कांग्रेस को मिलता है, हालांकि पिछले चुनाव में 4% ही वोट मिल पाया था उससे उससे पहले 2015 में कांग्रेस को 10% मिला था, 2013 में उसे 24% मिला था। लेकिन अगर वो 2015 की स्थिति में भी आती है, 10-15% वोट लेती है, तो ऐसे में बीजेपी को फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि इस समय आम आदमी पार्टी 10 साल की सत्ता के बाद चुनाव मैदान में उतरी है, उसके खिलाफ थोड़ा सत्ता विरोधी लहर भी है। तो उमर अब्दुल्ला का ये कहना एक तरह से कांग्रेस को नसीहत मानी जा रही है कि कांग्रेस को, जो कि इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा दल है, तो उसे बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए, बड़े दल की भूमिका निभाते हुए उसको आगे आकर उसको आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए था, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए था, ताकि दिल्ली में विपक्ष की सरकार बने, बीजेपी की सरकार नहीं बने। क्योंकि इंडिया गठबंधन जो बना था वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ नहीं बना था, वो बना था बीजेपी के खिलाफ बना था, बीजेपी को सत्ता से रोकने के लिए बना था, चुनाव से पहले बना था। लेकिन अब जब इंडिया गठबंधन के दल ही बीजेपी को चुनाव जीतने से रोकने के बजाय बीजेपी की राह आसान करेंगे, तो उमर अब्दुल्ला का यह कहना सही है कि फिर इस गठबंधन की जरूरत ही क्यों रह जाती है। लेकिन यहां पर एक बात और भी महत्वपूर्ण है, इंडिया गठबंधन जब आम चुनाव से पहले 2023 में बना था, उस समय इस गठबंधन का मकसद हालांकि यही था कि 2024 में बीजेपी को सत्ता में आने से रोका जाए। ये लोकसभा चुनाव के लिए ही बना था, विधानसभा चुनाव के लिए वैसे ये नहीं बना था। लेकिन ये एक आम सहमति थी कि जब विधानसभा चुनाव राज्यों में लड़े, जहां तक संभव हो सके मिलकर लड़ना चाहिए। लेकिन क्षेत्रीय दलों में या जो इंडिया गठबंधन के घटक दल है, ये उनमें बहुत ज्यादा विरोधाभास है। अब केरल में लेफ्ट पार्टीज और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, जबकि इंडिया गठबंधन में दोनों साथ हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं और लेफ्ट भी अलग से कई बार लड़ जाता है। तो ऐसे में वहां 3 पार्टियां अलग अलग लड़ती हैं, लेकिन तीनों इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। अब हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, जबकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़ रहे हैं। अब अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा, अच्छे नतीजे रहे, वहां पर कांग्रेस की भी सीटें आई, नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी अच्छी सीटें आई, तो वहां पर बहुत इसका अच्छा रिजल्ट रहा, एक सरकार में भी है। तमिलनाडु में ये गठबंधन, हालांकि इंडिया गठबंधन से पहले से ही वहां पर अलायंस है डीएमके और कांग्रेस और कुछ लेफ्ट पार्टियों का, तो वहां पर ये अच्छा काम करता है। बिहार में महागठबंधन अच्छा काम करता है, वहां पहले से ही है, इंडिया गठबंधन बनने से पहले से ही है, लेकिन वहां पर ये मिलके चुनाव लड़ता है, मिलके लड़ रहा है, सफलता
कितनी मिलती है कितनी नहीं मिलती है अलग इशू है, लेकिन मिली है तो मिल के लड़ने से फायदा तो हुआ ही है। तो बिहार में अच्छा काम कर रहा है। महाराष्ट्र में भी गठबंधन है, तो लेकिन महाराष्ट्र में भी अब इस पर सवाल उठने लग गए हैं। उमर अब्दुल्ला के बयान के बाद महाराष्ट्र में भी इस पर सवाल उठने लग गए हैं। उद्धव ठाकरे, यूबीटी, शिवसेना गुट ने ये स्पष्ट कर दिया है, संजय राउत ने बयान दिया है कि हम निकाय चुनाव में हम अलग से चुनाव लड़ेंगे, हम कांग्रेस के साथ चुनाव मैदान में नहीं जाएंगे। संजय राउत ने इतना ही नहीं, संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका को नहीं निभाती है। कांग्रेस जो गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है, वो इस गठबंधन को आगे ले जाने के लिए, वो सभी दलों को एकजुट रखने के लिए काम नहीं कर रही है। नतीजा यह है कि अगर ये गठबंधन टूटता है तो इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार होगी। संजय राउत ने साफ साफ दो टूक ये बात कह दी है, जो अपनी बात को दो टूक कहने के लिए ही जाने जाते हैं, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये बात कह भी दी है कि अगर गठबंधन टूटता है तो इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार होगी। तो ये बात महाराष्ट्र से भी उठने लग गई है। बिहार में अब चुनाव है, बिहार में तो अभी गठबंधन चल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या इस पर कोई आवाज उठती है? क्योंकि कई बार तेजस्वी यादव भी इस मुद्दे को उठाते रहे। तेजस्वी यादव हालांकि साथ खड़े हैं भी गठबंधन के, लेकिन तेजस्वी यादव भी इस बात पे नाराज है कि कांग्रेस इस गठबंधन में जिस भूमिका में उसे आना चाहिए था वो भूमिका नहीं निभा पा रही है। ऊपर से राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते वो ज्यादा सीट हासिल कर लेती है, ज्यादा सीटें चुनाव लड़ने के लिए ले लेती है, लेकिन उसका जीत का स्ट्राइक रेट बहुत कम है। झारखंड में भी ऐसा ही हुआ। झारखंड में भी कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत कम देखा गया। झारखंड में गठबंधन हालांकि काम कर रहा है, लेकिन कांग्रेस का स्ट्राइक रेट वहां कम था। हालांकि उसने सीटें ज्यादा ले ली थी, लेकिन झारखंड में अपोजिशन सरकार बनाने में कामयाब रहा। ओवरऑल गठबंधन वहां पर काम कर सका। तो सवाल यह है कि गठबंधन अगर बिहार में अच्छा काम कर रहा है, तमिलनाडु में अच्छा काम कर रहा है, झारखंड में अच्छा काम कर रहा है, नेशनल कश्मीर में उसने काम किया, तो फिर दिल्ली हरियाणा में काम क्यों नहीं कर सकता? फिर दिल्ली हरियाणा में सुर अलग अलग क्यों है? तो उमर अब्दुल्ला की चाहे बात हो, चाहे संजय राउत की बात हो, तो स्पष्ट तौर पर संकेत सीधे कांग्रेस के लिए है कि कांग्रेस जो गठबंधन का धर्म है, जो गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका है, उसको नहीं निभा पा रही है। तो ये एक स्पष्ट संकेत कांग्रेस के लिए है। कांग्रेस उतनी एक्टिव नहीं हो पा रही है। लेकिन यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है कि क्या अभी 2024 के चुनाव हुए हैं, अभी तो चुनाव को 1 साल भी नहीं हुए हैं, अभी 4.5 साल है अगले चुनाव होने में, 2029 के चुनाव होने में। क्या ये विपक्ष की एकता, क्या ये इंडिया गठबंधन 2029 तक कायम रह पाएगा? क्योंकि आपको याद होगा ममता बनर्जी पहले कह चुकी हैं कि कांग्रेस की बस की बात नहीं है कि इस गठबंधन को चला पाना। और ये भी बात हुई, ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं ने कहा था कि गठबंधन की कमान ममता बनर्जी के हाथ में दी जानी चाहिए, ताकि इस गठबंधन को आम चुनाव तक, अगले चुनाव तक जिंदा रखा जा सके, बनाया रखा जा सके। वरना जिस प्रकार से कांग्रेस काम कर रही है उसके चलते तो स्पष्ट है कि गठबंधन विधानसभा चुनाव में काम नहीं कर पा रहा है, लोकसभा चुनाव तक तो इसका चलना मुश्किल है। तो कुल मिला के जो स्थिति है, लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तले विपक्ष ने चुनाव लड़ा और कुल मिला के ये मैसेज है गया कि विपक्ष मजबूत हुआ और वो बीजेपी की सीटें कम करने में भी कामयाब रहा। हरा तो नहीं पाया उसे, लेकिन उसकी सीटें कम करने में कामयाब रहा। तो एनालिसिस ये था विशेषज्ञों का कि अगर ये गठबंधन और मजबूती से आगे रहे और इन 4-5 सालों में काम करे, मजबूती से विपक्ष में रहते हुए काम करे, सरकार की नाकामियों को उजागर करे, सरकार की कमियां बताए, एक उससे बेहतर विकल्प पेश करे, तो आने वाले चुनाव में गठबंधन और बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा खतरा ये पैदा हो गया है कि अगले चुनाव तक गठबंधन रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। उमर अब्दुल्ला, संजय राउत, ममता बनर्जी की पार्टी सब इसी ओर संकेत कर रहे हैं, सब इसी ओर कहते हुए दिख रहे हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।